हेलो दोस्तों, असली दीप मार्केट एनालाइज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक आज आपको बताने वाला हूं कि इस हफ्ते मार्केट में किस तरीके से काम हो सकता है। हम आज करने चले हैं वीकली एनालाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और शेयर मार्केट में किस तरीके की चीजें हो सकती हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें करेंगे और देखेंगे मार्केट में जो मूव आ रहा है वो कितना सस्टेनेबल रहेगा और मंडे को किस तरीके का काम हो सकता है, और ये जो वीक आने वाला है इसमें मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं डे का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डे की कैंडल है। ये ट्रेड लाइन हमने पहले लगा के रखी थी, एक ट्रेड लाइन हमने इस तरीके से लगा के रखी थी, वो मैंने अभी डिलीट कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट होने वाला है। होपफुली आपने ऑप्शन में ऑप्शन बाय करने का सही तरीका, ऑप्शन बाय करने का सही तरीका की दो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ऑप्शंस में काम कर सकते हैं और अपने चार्ट को रीड कर सकते हैं, और ट्रेड लेने का जो तरीका होता है उसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रेड लेने का तरीका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी साइकोलॉजी और एनालिसिस है, जो कि आप टेक्निकल एनालिसिस को सही से तरीके से करते हैं अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। और दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ रहे हैं और यूट्यूब पे भी मेरे को काफ़ी प्यार दे रहे हैं आप लोग, और मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स की तरह आप लोग भी ऑनलाइन भी मुझसे काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो। जो फ्रेंड्स मुझे ईमेल कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का सबका मुझे ईमेल मिला है, और मैं जल्दी ही आप लोगों को ईमेल आपका रिवर्ट बैक करूंगा और आपको दूंगा। ईमेल में जो देरी लग रही है वो इस वजह से लग रही है क्योंकि ईमेल काफ़ी आ गए हैं, उनका जवाब देना अचानक से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है एनालाइज की, अब तो मैंने ये नया काम भी शुरू कर लिया, वीडियो बनाना। ये वीडियो बनाकर आपको देता हूँ, साथ में मेरा खुद का बिजनेस भी है, प्लस साथ में जो मेरी क्लासेस मैं करवाता हूँ वो भी है। इन सारी चीज़ों में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, तो ईमेल अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे ईमेल आप लोगों का मिला हुआ है। थैंक यू वेरी मच, और मैं उनका जल्दी ही उनका जवाब भी दूंगा और आप लोगों को उस बारे में चीज़ें बताऊंगा भी। जो भी हमारी बैच की डिटेल्स होने वाली हैं वो बैच की डिटेल्स भी आपको मैं दूंगा। मैं चाहता यही हूँ कि जो मैं ऑफलाइन जिस तरीके से बैच करवाता हूँ वही मैं ऑनलाइन भी रखूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें को समझने का तरीका आए, जिससे आप सीरियसली कुछ चीज़ें समझ पाएं। ये ना हो कि आप कुछ चीज़ें समझ ही नहीं पा रहे हैं और मार्केट में पैसा वेस्ट कर रहे हैं। हमारा कोर्स जो या फिर हमारा जो ये बैच होने वाला है यार, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो करवाने में तभी मज़ा आता है जब कुछ चीज़ों का सही से तरकीब से कुछ चीज़ें की जाए। फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम वीकली एनालाइज मार्केट का। हमारे सामने डे का ये डेली का चार्ट लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं हमारे सामने किस तरीके का काम हो रहा है मार्केट में। आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे मार्केट ना एक ही वाला ट्रेंड देने के बाद में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड किस तरीके से एनालाइज हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारी जैसे इसके पास जाता है मार्केट ऊपर ना तोड़ के इसको नीचे आ जाता है। ये आप ये देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, एंड अब ये 5 गया है। ठीक है, अब ये 5 में ऊपर जाने की कोशिश की, अगेन ये नीचे आ गया। ओके, अब ये फिफ्थ टाइम है, फिफ्थ टू सिक्स टाइम। अगर अब मार्केट इस तरीके से मूव करने के बाद यहाँ पे अगेन 40,000 पे आएगा, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगेन मार्केट 1 2 3 4 एंड 5 में हुआ नहीं, 5 6 टाइम पे, यानी कभी भी मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद, इस ट्रेड लाइन को ऐसा इस तरीके से ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है अप्रोक्सीमेटली 14,000 के आसपास जब मार्केट ऊपर जाता है, हम एक ये ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड को अज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर ना बहुत वीक जा रहा है, वीक जा रहा है। और एक चीज आप हमेशा न्यूज को देखना, जब भी न्यूज का नीचे जाने का होता है ना, मेरे मायने से वो टाइम सबसे सही होता है कि खरीदने का। अभी आईटी सेक्टर जो है वो नीचे जा रहा है। देखिए, आईटी सेक्टर हमारे यहां पे ना सारा सब कुछ संभाल रहा है, पूरा हमारा डिजिटल करेंसी हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, डिजिटल बैंकिंग हो, डिजिटल लाइफ हो, डिजिटल में आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, डिजिटल आप एटीएम हो, आप हमारी ट्रांजेक्शन्स हो, पेटीएम, ये और बाकी कोई जितनी भी गूगल पे, सब कुछ, सारा सब कुछ आईटी संभालता है। ठीक है, आईटी सब कुछ संभालता है। अब आप सोच के देखिए, आईटी क्या खत्म हो सकता है? नो फ्रेंड्स, आईटी इज अ फ्यूचर। आईटी फ्यूचर है और फ्यूचर कभी भी खत्म नहीं होगा। हो सकता है मार्केट में अभी सबको रिटेलर्स को डराया जा रहा है, क्योंकि जिस वजह से वो अपने जो डर है उसकी वजह से आईटी से निकल जाए और ये जो रेट है वो और डाउन मिल जाए, यानी जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स को आईटी के जो शेयर्स हैं वो और ज्यादा सस्ते मिलें। ये उनका टास्क हो सकता है। ठीक है, कि ये उनका टास्क हो सकता है कि और ज्यादा सस्ते शेयर मिले आईटी के। ठीक है, हमें भी उसी तरीके से काम करना है। ठीक है, आईटी से अगर किसी भी फ्रेंड ने आईटी में घुसे हुए हैं और वो लॉस में चल रहा है और कोई अच्छी कंपनी में घुसे हुए हैं, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड करेंगे उसको, क्योंकि वो जो आपने ये जो जिस तरीके से होल्ड करके रखना है वो इन फ्यूचर में अच्छा खासा ट्रेड हमको दे के निकालेगा। ठीक है, आईटी में होल्ड करेंगे क्योंकि मार्केट सदा नहीं गिरने वाला है, आईटी का टाइम आएगा, आने वाला है, डोंट वरी। ओके, हो सकता है ये वाला साल थोड़ा सा डाउन रहे, लेकिन धीरे 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 हम
काम करने लग जाएंगे। सो चलते हैं अब बेसिक चार्ट पे। सो ये हमारे पास ये लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जैसे ही स्ट्रेट लाइन को तोड़कर ऊपर निकलेगी, ये हमारे ट्रेंड रिवर्सल की एक शुरुआत हो सकती है। सो मार्केट में अब एक ट्रेड लाइन तो आपने बनाई हुई है बैंकिंग में, ये बैंक निफ्टी बैंक में कि इस तरीके से। अब एक क्या हमारा हो सकता है, अब देखिए दो चीजें निकल कर आ रही हैं। दो चीजें क्या निकल कर आ रही हैं, एक ये वाला लेवल जो है ना, ये लेवल है 37,250 का, ठीक है। ये लेवल 37,250 का। आपको एक मेरी वीकली एनालाइज की पुरानी वाली वीडियो याद हो, जिसके अंदर मैंने 37,000 तक मार्केट जाने की एक चीजें आपको बताई थी, वो 2 से 3 हफ्ते पुरानी वाली वीडियो, आप उसको देखना, ठीक है। वो इसी चीज के लिए बताई थी। तो मार्केट अभी घूम रहा है, इसी दरमियान घूम रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। एक हमारे पास ये वाली रेंज थी 40,000 के, 40,000 39,400 की, ठीक है। 39,400 की ये वाली रेंज थी। मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है और तोड़ भी रहा है, ठीक है। सो उसके बाद में 39,400 है। उसके बाद में हमारे सामने एक ये वाला लेवल निकल के आता है। उसके बाद हमारे पास 38,000 का तो साइकोलॉजिकल लेवल है ही, ठीक है। सो ये लेवल है हमारा। उसके बाद में माफ कीजिएगा, तो जो इस 37,000 का जो लेवल है ना, वो हो सकता है कि हम टच कर दें, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट यहां पे ऐसा रुक के, ठीक, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है, सो ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अदरवाइज हो सकता है मार्केट ऐसे ना जाके मार्केट इस तरीके से नीचे जाए, ये ऐसा करते हुए यहां पे घूमे, यहां पे किस तरीके से करे, और 37,000 वाला जो 37,200 का जो मैंने आपको बताया, इसके बाद यहां से 38,000 के आसपास है जो ये ट्रेड लाइन यहां पे हमारे नीचे आ जाएगी। इसको ब्रेक करने के बाद ये ट्रेड लाइन से अपसाइड का मूव देने का कोशिश करे, ठीक है। सो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट हो सकता है। इसमें हो सकता है कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें हो सकता है मई, जून और जुलाई, ठीक है, ये 3 महीने लग सकते हैं ये वाली चीजों जो मैंने बताई। यानी हो सकता है कि अभी 1 या 2 महीने के लिए मार्केट इसी तरीके से साइडवेज या फिर डाउन मूवमेंट दिखा धीरे धीरे देती रहे। ओके, सो उसी हिसाब से हमने काम करा है। ओके, सो ये आपने देख लिया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट। एक ट्रेड लाइन अपने चार्ट में ये वाली आपने बना के ही रखनी है, ठीक है। और एक ट्रेड लाइन अपने चार्ट में और बना लेते हैं हम। ये ट्रेड लाइन इस तरीके से होगी। ये वाली ट्रेड लाइन हम इस वाली चार्ट से शुरू, इस कैंडल से शुरू करेंगे और इस ट्रेड लाइन को यहां से मिला देंगे, ठीक है। इस वाली ट्रेड लाइन को इस तरीके से बना के रखेंगे। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये ब्यूटीफुली, जिसने मैथ पढ़ा होता है उसके लिए इजी रहता है। खैर, तो ये हमारे लिए इजीली ट्रायंगल बन गया है। तो ये ट्रायंगल यानी ये ट्रेड लाइन हमारी जो होने वाली है, इसको तोड़ने के बाद नीचे जाता है, तो हमारा जो 37,000 वाला जो हमने अज्यूम किया था, 37,250 वाला या 37,000 वाला, वो लेवल निकल कर आ सकते हैं, ठीक है। सो ये जो बड़े बड़े लेवल्स अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये इस वक्त की जो लेवल्स हैं वो हम वीकली एनालाइज यानी डेली पे बात कर रहे हैं, जो कि महीने 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं, चांसेस वाली बात है। अच्छा, मार्केट अब ये वाली मूवमेंट दिखाने के बाद में इस ट्रेड लाइन को तोड़ दे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखिए फिर मार्केट के पास ना, उस दिन भी आपने टेलीग्राम पे हा हल्ला मचा दिया था कि यार इतना बड़ा गैप अब कैसे। सो ये देखिए मार्च में ये वाला जो गैप है ना, ये जो येलो से मैं लगा रहा हूं, ये वाला ना गैप है मार्केट में, ये गैप है, तो मार्केट सबसे पहले इस गैप को भरने के लिए जाएगा। सो इस वजह से हम उस वक्त हम बैठेंगे इस गैप को फिल करने के लिए। सो जिस दिन ये वाली ट्रेड मिलेगी ना, हो सकता है महीने में मिले, हो सकता है 2 महीने मिले, हो सकता है 3 महीने में मिले। सो ये ट्रेड जब भी मिलेगी ना, तो इसको पूरा अच्छे से एंजॉय करेंगे और अचीव करेंगे, ठीक है। जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी ट्रेड करना है, ऐसा करना है कि महीने का खर्चा निकल जाए, ठीक है, महीने का खर्चा निकल जाए। ओके जी, ये आपने देख लिया। ये ट्रेड लाइन अपने चार्ट में बना के रखिएगा आप इसी तरीके से। हो सकता है मार्केट ये जाए यहां से रेजिस्टेंस लेके ऊपर आ जाए, हो सकता है इस वाली ट्रेड लाइन को तोड़ दे। सो देखना किस तरीके से काम होता है इस वीक में। नेक्स्ट वीक के लिए नेक्स्ट बात करेंगे। सो चलिए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट। सो फ्रेंड्स, निफ्टी का चार्ट हमारे सामने लग चुका है। आप देख रहे होंगे एक ट्रेंड, ये अपसाइड का मूव दिया था इसने, ये और ये अपसाइड का मूव था, ठीक है। यहां पे हम चोटी पे आकर बैठ गए। उसके बाद में आप नोटिस कर रहे होगे मार्केट स्लोली नीचे जा रहा है, थोड़ा सा बाउंस दिखाता है, हौसला जगाता है कि अब साइड हो गया मार्केट। उसके बाद में फिर नीचे जाने लगता है, फिर अप जाने की कोशिश करता है, फिर डाउन मूवमेंट आती है, फिर अप जाता है, उसके बाद में फिर नीचे आ जाता है, उसके बाद में फिर अप आ जाता है एंड देन डाउन। ओके, ये आपने मार्केट देखा, ये अपने चार्ट स्ट्रक्चर है, ये आप समझ गए हैं। इसमें हम अब ये देखेंगे कि मार्केट में एक ट्रेड लाइन, सबसे पहले ट्रेड लाइन लगाते हैं हम, ठीक है। मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लाइन हो रही है, इसको हम लगाएंगे। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन यहां से शुरू करने वाले हैं हम इसको। अरे बाप रे, इसमें तो बड़ा गैप दिख रहा है। दोस्तों, बैंक निफ्टी में अभी काफी गिरावट नजर आ रही है, और क्योंकि निफ्टी में बड़ी गिरावट है अभी बाकी। सो गिरावट होगी, देखते हैं उसको किस तरीके से कर देंगे, क्या मूवमेंट आएगी। वेल, मार्केट में आपने देखा कि मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास आ रही है, ये इस तरीके से फिर डाउन चला जाता है, इस तरीके से सस्टेन नहीं कर पाते हैं। ये देखिए सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आया फिर डाउन चला गया। सो इसके बाद
अब मार्केट होल्ड कर रहा है ये वाला लेवल, ये लेवल जो है ये होल्ड कर रहा है मार्केट अभी। ये कौन सा लेवल है दोस्तों? ये लेवल है आपका 16,670 का। 16,000 एक सेकेंड, 16,670 का ये लेवल है, ये जो निकल कर आ रहा है, ठीक है। यानी 200 पॉइंट मार्केट दूर है इससे, 200 पॉइंट मार्केट दूर है। कहने का मतलब मेरा ये है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया था। चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। 16,000 पे ना बैंक निफ्टी में गैप है, जो कि मैं आपको कई वीडियो में बताता आ रहा हूं। सो यानी अभी निफ्टी के पास 900 पॉइंट्स और हैं डाउन जाने के लिए, और ये 900 गया तो 2,000 बैंक निफ्टी चला जाएगा, ठीक है। निफ्टी में इतनी पावर है, ओके। सो गैप्स बाकी है हमारे पास, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ओके। सो मार्केट अभी जो होल्ड कर रहा है ना, वो इस लेवल को होल्ड करेगा, यानी इस लेवल को, जो कि लेवल बनता है हमारा, एक सेकेंड, जो कि लेवल बनता है ये वाला 16,700 का। यानी 16,700 से, यानी आप इस चीज को हम अब याद रखेंगे दोस्तों, इस चीज को आप याद रखोगे कि 16,700 का जब टारगेट टूटेगा ना, लेवल टूटेगा, उस वक्त आप बिल्कुल मार्केट को गिराने पे आ जाओगे, और बिल्कुल बायर क्या कहते हैं, ये बियर बन के बिल्कुल मार्केट को गिरा दोगे। ये याद रखना, 16,700 से नीचे जाएगा जब मार्केट को गिरा देंगे। ये अभी के अभी मैं आपके सामने एनालाइज करके देख रहा हूं ये चीज। सो इसको याद रखना, हो सकता है मेरे दिमाग से आउट हो जाए और मैं आपको टेलीग्राम इस पर ना बताऊं, याद रखना ये, ठीक है। सो ये आपने नोटिस कर लिया, 16,700 को जैसे मार्केट तोड़ेगा नीचे जाएंगे, उसके बाद में हमारे पास गैप्स हैं, उनको फिल करते जाएंगे, 16,500, ठीक है। और ये जो भी मैं टारगेट आपको दे रहा हूं, तो इसी तरीके से 16,000 तक मार्केट जाएगा। तो ये मार्केट इस तरीके से नहीं जाने वाला है कि मैंने बोल दिया, सर ने बोल दिया नेक्स्ट वीक में मार्केट 16,000 पर, नहीं। मार्केट जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, हो सकता है ये जुलाई तक का टाइम लगा दे, जून तक का टाइम लगा दे, मई तक का टाइम लगा दे। और ये जाएगा कैसे? कभी अब चला गया, आपको लगेगा यार अप साइड हो गया, सर ने गलत बोला, फिर नीचे चला गया, फिर चला गया, फिर ये इसी तरीके से मूवमेंट करता करता जाएगा। यानी अब ये गया है, अब एक मूवमेंट दे देगा इस तरीके से, फिर नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे मूवमेंट दे देगा, फिर इस तरीके से चला जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से करते करते ये चला जाएगा। और जब ये ट्रेड लाइन को इस तरीके से ब्रेक करके अच्छे से 1 2 3 4 लेवल को तोड़ता हुआ, फिर ये नए हाई की तरफ जाना शुरू करेगा, 19,000 का जो निफ्टी का हाई है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब एक ट्रेड लाइन अपने चार्ट में इस तरीके से बना लीजिए दोस्तों, ये इस तरीके से, ठीक है। ये अगेन ट्रायंगल बन के निकल रहा है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेड लाइन का या तो सपोर्ट ले, या इस को लेवल को तोड़ दे, या फिर मार्केट इस तरीके से जाके इस ट्रेड लाइन के आसपास आ जाए, ठीक है। ये वीकली की है, सो ये आपने देखना है। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस 16,500 का बड़ा क्रूशियल होने वाला है, उसको भी आप याद रखना, ठीक है। सो ये हो सकता है इस वीक में, हो सकता है नेक्स्ट वीक में, ये आपको देखने को मिले। सो इस तरीके से काम करना है। मंडे की जो एनालाइज है वो मैंने आपको ऑप्शन में पैसा कमाने का सही तरीका पार्ट 2 वीडियो में सोमवार की एनालाइज भी करके दे दी थी, उस वीडियो को आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, साथ में आप इस वीडियो को पूरा देखा है आपने तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दूं 31 मार्च लास्ट डेट है, प्लीज अपने जो अकाउंट्स हैं उनको आप अच्छे से ध्यान रखिए, चेक करिए, और अपना जो आधार और पैन है उसको लिंक कर लीजिए, और अपना जो ये आपका डीमैट अकाउंट है उसमें जो नोटिफिकेशन है उसको कर लीजिए, नॉमिनी अपना दर्ज कर लीजिए, वरना आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमने वीकली एनालाइज हमने की है, वीक में किस तरीके से काम होने वाला है ये आपने ध्यान रखना है। लेवल्स मैंने कुछ बताए हैं, उनको ध्यान रखना है। क्रूशियल जो लेवल है वो भी मैंने आज आपको बताए हैं। बैच के बारे में किस तरीके से बात है वो भी आपको बताया। तो इन सारे चीजों को ध्यान रखेंगे, अपने चार्ट पे लगा के रखेंगे और हौसले से काम करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। ओवर ट्रेड नहीं करना है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और ये असली दी मार्केट एनालाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी हम इसी तरीके की और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। बाकी तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ के कुछ पूछ सकते हैं, यार मैं इस तरीके की जो चीजें हैं मैं ऑनलाइन नहीं बनाकर देता हूं, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा। और दोस्तों जो भी फ्रेंड आप लोग ईमेल कर रहे हैं बैचेस के लिए पूछ रहे हैं, सो मैं जल्दी ही आपको ऑनलाइन के बारे में सारी डिटेल्स आपको जल्दी ही भेजने वाला हूं, क्योंकि मेरे को अभी टाइम नहीं होने, क्योंकि आपको चलिए मैं क्लियरली आपको बताता हूं, मेरा जो मार्च का जो बैच है, मेरा वो मार्च का बैच जो हमारा ऑफलाइन बैच चलता है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है दोस्तों। फिर वो खत्म होगा, उसी के बाद मैं आपको एंटरटेन कर पाऊंगा। सॉरी टू से, इसमें आप मेरी गलती कहना चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन देखिए जो स्टूडेंट्स अभी ऑफलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनको मैं अभी करवा रहा हूं, उनके साथ उनका कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो आप भी वो चीज़ फील करोगे कि किस तरीके से ये कोर्स या फिर ये जो एजुकेशन की दी जाती है, जब भी आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आता है। बीच में क्योंकि ये जो कोर्सेज चलते हैं, 15 दिन का कोर्स कर लिया, 15 दिन का लाइव कोर्स, 1 हफ्ते का लाइव कोर्स, 10 दिन में सीख लिए, 15 दिन में सीख लिए। दोस्तों मैं आपको कोई रोटी बेलना नहीं सिखा रहा,
ठीक है ना कोई हम भाजी तरकारी सिखाने वाले हैं यहाँ पे कि एक हफ्ते में आपको मैं बता दें कि यहाँ पे गरम मसाला डालना है, यहाँ पे चाय पत्ती डालेंगे तो दूध डालेंगे तो चाय बन जाएगी। नहीं दोस्तों, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तब भी ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि एक बार चीज़ आ गई तो जिंदगी भर बैठ कर पैसे कमाना है, उसके सिवा फिर आपने कुछ भी नहीं करना है। तो उसके लिए ना टाइम से और मन लगा के चीज़ें सीखी जाती हैं। हफ्ते में कोई लाइव कोर्स करवा के आप खुद भी सीख सकते, आप खुद भी जानते हैं कि आप लाखों लाखों का, 2-2 लाख का, 3-3 लाख का वाइफ्स के गहने बेचकर, मम्मी पापा के गहने बेचकर, ठीक है, उनसे पैसे लेकर, गर्ल्स ने अपनी ज्वेलरी बेचकर, इस तरीके से आप पैसों का अरेंजमेंट करके ये चीज़ें कर रहे हैं और आपको लगता है कि एक हफ्ते में कोई आएगा और आपको इस तरीके से चीज़ें सिखा देगा और आप एक नेक्स्ट वीक ही प्रॉफिट करने लग जाओगे। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने सीरियसली देना पड़ता है खुद को, चीज़ों को सीखना पड़ता है, जब जाके धीरे 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 आप पैसे कमाने लगते हैं। ठीक है, सो चींटी की चाल होती है इसमें, उसी तरीके से चलना पड़ता है। कछुए की चाल से जो चलता है ना, वही इस लाइन में जीत पाता है और रुक पाता है। ठीक है ना, सो ये हफ्ते 10 दिन में सिखा दिया, करवा दिया, उनके लालच में चीज़ों में मत पड़िए। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ शॉर्टकट से मिलेगी ना, वो शॉर्टकट से चली भी जाएगी। वो कभी भी आपके साथ शॉर्टकट से चलने वाली चीज़ें कभी भी जिंदगी भर तक नहीं रहती हैं। ठीक है, सो थोड़ा टाइम देना है, 2 महीने 3 महीने अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से करेंगे, और सो हौसला रखिए, सब्र के साथ काम करिए। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। ओवर ट्रेडिंग मत करना, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, ओवर ट्रेडिंग मत करना, ओवर पैसा मार्केट में मत लगाना। और अगर आपको काम नहीं आता है, आपने अभी सीखा नहीं है, सो प्लीज चाहे किसी से सीखना, सबसे पहले काम सीखना, उससे पहले अपने, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है, मैं ये कर लेता हूं, मत करिएगा, मार्केट आपका पैसा बर्बाद कर देगी। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, हौसला रखिए। ऑल दी बेस्ट ट्रेडर्स, आप जल्दी बहुत अच्छे ट्रेडर बनने वाले हो, ये मेरी गारंटी है, मेरा यकीन है। ठीक है ना, सो असली मार्केट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे भी और अब हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। सो बाय बाय एंड खुश रहिए, ऑल दी बेस्ट, और अपने पे भरोसा रखना है। ठीक है, बाय।